खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए और UFT न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिए। अजमेर की दरगाह और दिल्ली में मुगल कालीन सड़कों के नाम पर विवादों में रहने वाले महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन परमार पूर्वी दिल्ली से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, आज राजवर्धन परमार ने दिल्ली के तिलक ब्रिज के नीचे बने प्राचीन हनुमान मंदिर में सबसे पहले हाथ में मुग्धा लेकर हनुमान जी के दर्शन किए और मंदिर से अपने साथियों के साथ चुनावी रैली की शुरुआत की। हालांकि यह भी बताया गया कि राजवर्धन परमार को परमिशन भी नहीं दी गई थी, इसलिए तमाम पुलिस बल राजवर्धन परमार के पास पहुंचे। प्रवस नगर की जो सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आज भगवान का स्मरण करके दिन मंगलवार है, हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर और उनकी गदा पंडित साधुराम जी ने हमको दे दी है और कहा है कि पूरी पूर्वी दिल्ली में आप जाइए और एक गदा आपको विजय भव बनाएगी और आपको लोकसभा भेजेगी। अब पंडित जी से आप जान सकते हैं इन्होंने कैसे आशीर्वाद दिया है हमको। मेरा सवाल ये है कि किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में आप जा रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने दो प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी वो जिस पार्टी को आप समर्थन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, दूसरा आम आदमी पार्टी के, जिसका आप जानते हैं कि दिल्ली में फ्री की सेवाएं चल रही हैं। कैसे आप इन दोनों प्रत्याशियों से लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे बड़े भाई हर्ष मल्होत्रा जी हमारे बड़े भाई हैं और बड़े ही सम्मान के साथ देश की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के वो उम्मीदवार हैं। हम उनका उतना ही सम्मान करते हैं जितना हम मोदी जी का करते हैं। और आम आदमी पार्टी के कुलदीप, जो कि एक दलित बिरादरी से आते हैं, वह भी प्रत्याशी हैं। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, मेरा चुनाव हनुमान जी लड़ रहे हैं। मैं किसी के विरोध में चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं किसी के पक्ष में चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं हनुमान जी के आशीर्वाद से जनता के बीच जा रहा हूँ। अब जनता को तय करना है कि हनुमान जी के गदा को आशीर्वाद देंगे कि प्रत्याशी को आशीर्वाद देंगे। देश की समस्त विधानसभा और लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हमारा समर्थन है, लेकिन पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है। पिछले 4 वर्षों से मैंने वहाँ तमाम काम किए, चाहे वो सैनिटाइजरी पैड बांटे हों, चाहे वहाँ पे मैंने बाढ़ की बात रही हो, कोविड की बात रही हो। और वहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं गौतम गंभीर, मैंने आज तक उनको क्षेत्र में नहीं देखा। चाहे झुग्गी झोपड़ी का मुद्दा रहा हो, चाहे रेड़ा पटरी का मुद्दा रहा हो, तो मैं निश्चित तौर पर अपने 50,000 कार्यकर्ताओं के प्रस्ताव पर रणभूमि में निकल रहा हूँ। अब घास की रोटी मिलेगी कि तंदूर की रोटी मिलेगी, ये मेरा भाग्य तय करेगा। और ये जनता जनार्दन है, जनता ने ही मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। जनता चाहेगी तो पूरे दिल्ली में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मतों से मेरी जीत होगी। लेकिन महाराणा प्रताप सेना चलाने के बाद, क्योंकि महाराणा प्रताप सेना के माध्यम से भी आप काम कर रहे हैं, क्या कारण है कि चुनाव की आपने सोची, क्योंकि इसकी घोषणा आप 1.5 साल से कर रहे हैं? मैंने कहा मेरे समर्थक, मेरे जिला अध्यक्ष साधुराम जी हैं, मेरे तमाम लोग हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा वर्मा जी हैं, युवा के प्रदेश अध्यक्ष अमित अदाना जी हैं, हमारे और पदाधिकारी हैं। इन सबका उत्साह है कि आप चुनाव लड़िए, आप जीतेंगे। तो इनके सबके उत्साह और हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं रणभूमि में उतरा हूँ। लोकसभा की जनता अगर एक मौका आपको देती है, हाँ, सबसे पहला आपका क्या काम रहेगा? सबसे पहला काम होगा केजरीवाल जी द्वारा जो पूर्वी दिल्ली का विनाश किया गया है उसको विकास में तब्दील किया जाएगा। सीवर लाइन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, महिलाओं को सम्मान, शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था और यमुना नदी को अच्छा बनाना, क्योंकि मेरी लोकसभा में वो आती है। और कूड़े के ढेर, जिससे तमाम जगह पॉल्यूशंस है, ऐसे तमाम वो काम जो गौतम गंभीर ने नहीं किए। और ऐसी बहुत सी योजनाएं केंद्र सरकार से लाकर, आज आप देखते हैं लक्ष्मी नगर से सकरपुर पप्पड़गंज जाते हो कितना जाम लगता है। और झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान देना मेरी प्राथमिकता होगी। रेड़ा पटरी वालों को आए दिन एनडीएमसी पुलिस वाले डांट कर भगा रहे हैं। करप्शन है। जो पूर्वांचल के मेरे भाई हैं, बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, ऐसे लोगों को अपना मकान मिले,
ऐसे हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहा करते थे, हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है। और चंद्रशेखर जी कहा करते थे, मैं चुनाव नाली और सड़क के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने लोगों के विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मैं भी बताना चाहता हूँ, ये अस्पताल में भर्ती एडमिशन का काम हमारी सेना के लोग कर लेंगे। मैं विकास के लिए काम करना चाहता हूँ, संसद में पूर्वी दिल्ली की आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ। चलिए स्वामी जी, राजवर्धन परमार चुनाव लड़ रहे हैं पूर्वी दिल्ली से, क्या कहेंगे, कैसा समर्थन रहेगा? अच्छी बात है, लड़ना भी चाहिए। क्या कहते हैं, हनुमान जी सामने खड़े हैं। मैं भी आज अयोध्या से लौटा हूँ, शायद इनको आशीर्वाद देने के लिए ही लौटा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। महाराणा प्रताप सेना तो पहले भी काम करती हुई आई है, बड़े बड़े अच्छे काम कर रही है, और मैं भी उसमें पूर्वी दिल्ली से जिलाध्यक्ष हूँ। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वो यहाँ आए तिलक ब्रिज शिव मंदिर में और हनुमान जी का आज आशीर्वाद लिया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो कामयाब हों। पूर्वी दिल्ली की लोकसभा जो जनता है वो क्यों समर्थन करे राजवर्धन परमार को? अच्छे आदमी को तो समर्थन करना चाहिए, सबको करना चाहिए, पूर्वी दिल्ली को भी करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सबको करना चाहिए।